यूनिवर्सल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी में सैमसन जावेद और मेरे साथी मेज़बान फादर इमानुएल नज़ीर मानी। नाज़रीन, आपको और आज के पैनलिस्ट को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक नौजवान क़यादत और सोच और मैच्योर जो एक प्रैक्टिकल हैं वो हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं सियासत की तारीफ करूं, मैं ये बताता चला जाऊं कि बरतानिया में क्रिश्चियन, पाकिस्तानी क्रिश्चियन या इंडियन क्रिश्चियन 60 से भी पहले यहाँ ब्रिटिश में, बरतानिया में आए। कुछ लोग एजुकेशन के सिलसिले में और कुछ लोग जॉब के सिलसिले में यहाँ आए और सेटल हुए। कुछ लम्हा फिक्रिया या कुछ अलमिया ऐसा रहा कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है वो अभी तक 0.05 भी हदफ पूरा नहीं कर सके। इसकी क्या वजूहात है वो अलग बात है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो सियासत में प्रैक्टिकल हमें सिर्फ चंद नाम जो है वो मिलते हैं, जिनमें जेम्स शेरा साहब हैं, जिनकी ग्रां कदर खिदमात हैं। वो मेयर भी रहे और कंटिन्यूली 11 दफा वो काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तानी के लिए एक बहुत स्ट्रगल की, अब भी वो कर रहे हैं। मसीहों का जब भी कोई इश्यूज होता है तब कर रहे हैं। इनके बाद मोरस जान हैं, फिर डॉक्टर एडगर नथानियल के साहबजादे हैं, फिर उनके बाद कशान हैं, फिर डॉक्टर नौशाबा हैं जो इस वक्त मेन स्ट्रीम सियासत में हैं, जो कंजर्वेटिव की कैंडिडेट भी थी जो इलेक्शन में आई। और हमारा आज का ये मकसद ये है कि हमारा बरतानिया में बीइंग पाकिस्तानी क्रिश्चियन क्या रोल है। इसका मतलब ये है कि चंद लोग सिर्फ सियासत में आए हैं और सियासत का मतलब ये है कि पहले तो सियासत एक इबादत है। सियासत एक इबादत है और एक ऐसा भी है कि सियासत फन भी है और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, इंसानों को एक सतह पे लाना भी मकसूद है। चूँकि शायद ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी सियासत का इमेज जो ख़राब हो चुका है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे क्रिश्चियन इसमें नहीं आए या वो सिर्फ अपने जॉब में ही या अपने आप को स्ट्रांग बनाने की तरफ ही आए। सियासत का रुझान जो है वो बहुत, जिसको आप कहते हैं बराए नाम, जब तक हम सियासी तौर पर खुद स्ट्रांग नहीं होंगे यहाँ पे, हम किसी के लिए, दूसरे के लिए आवाज़ कतई नहीं उठा सकते। एक और भी मैं यहाँ नाजरीन के लिए भी कहता जाऊँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ जमहूरियत है और इंसानी हकूक़ की पासदारी की जाती है और यहाँ बैठ के हम आवाज़ उठाते हैं। तो हमारी आवाज़ मौसर उसी वक्त हो सकती है जब हम कहते हैं लॉबिंग नहीं हो रही या लॉबिंग नहीं। जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे तो हम ज़्यादा मौसर तरीके से आवाम में आवाज़ उठा सकें। यही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आज अपने इन जवां सोच के इकबाल के शहीन, इस वक्त हम इकबाल के शहीन नहीं कहेंगे क्योंकि हम किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं। मतलब हम ब्रिटिश पाकिस्तानी भी हैं, हमारी तमाम वफादारियां अपने मुल्क के साथ भी हैं जहां हम हैं। वो मुझे एक बात भी याद आई कि बहुत सारे, जैसे मेयर सादक खान भी कहते हैं कि हम रहते तो ब्रिटिश में हैं,
सब कुछ ब्रिटिश में है, लेकिन सारी सोच हमारी अपने मुल्क में है या पाकिस्तान में है। तो इससे पहले कि बात लंबी हो, मैं फादर इमानुएल नज़ीर मानी से उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जी फादर जी। जी सैमसन जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और नाजरीन जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज की टॉक शो में। जो मौजू जैसे सैमसन जावेद साहब बता रहे थे कि बड़ा अहम है, जिस पे हम गौर फिक्र करते रहते हैं कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है यूके में, उनका क्या किरदार है मुआशरे की फलाह बहबूद में इंसानी हकूक़ के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिक्स है यूके की, उसमें अब तक क्या कुछ किया जा चुका है, क्या हर्डल्स हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज जो पैनलिस्ट हैं वो अपने अपने शोबा में माहिर हैं, और एक पढ़ा लिखा और रोशन चेहरा जो है वो हमारे सामने है, जिन्होंने मेहनत और जद्दोजहद करके अपना एक नाम बनाया है, और हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती है कि वो आज इस पैनल में शामिल हैं। मैं अपने मेहमानों को जो 4 पैनलिस्ट हैं उनको न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो NCN TV अभी बन चुका है, उसमें हम खुश आमदीद कहते हैं। और मैं चाहूँगा कि मुख्तसर तारुफ जो है अपने मेहमानों को वह पेश करूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर नुशाबा खिलजी, प्रोफेशनली डॉक्टर हैं और एक्टिव मेंबर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी और मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है। वो 2019 में कंजर्वेटिव कैंडिडेट थी इलेक्शन में 2019 के, and she is a human and social rights activist. Dr. Nishaba, welcome to the show. Thank you, Father Saab. Thank you, Mr. Samson Javed, जो आपने मुझे मौका दिया कि I could come on this program. Yeah, thank you. Yeah, we have with us this evening Kashan Bennett. वो काउंसलर हैं और चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन के। Kashan, we welcome you to the show. Father ji, thank you very much, Samson. Thank you. We have Samson Samuel with us, जो कि freelance human and social activist हैं. He is a religious scholar and businessman. He is an outspoken speaker and an intellectual. Samson Samuel Saab, a warm welcome. So thank you so much. Thank you so much for the opportunity to come and be part of this show. Thank you. हमारे चौथे मेहमान जो हैं वो जैरल सिंह हैं। जैरल सिंह जो हैं वो फ्रीलांस ह्यूमन एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। जैरल, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हम इस सेशन में अपना सवालों का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला जो है अपने मेहमानों से शुरू करते हैं। सैमसन जावेद साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की इंट्रोडक्शन में कि जो हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में उनका क्या किरदार है, और बहुत दफ़ा जो हम प्रोग्राम्स करते रहे हैं और कर चुके हैं उसमें हम बहुत दफ़ा सोचते हैं कि ना सिर्फ इस मुल्क में यूके में बल्कि पाकिस्तान में भी उनका क्या किरदार है, चाहे हम पाकिस्तान के अंदर हों, पाकिस्तान के बाहर हों। जब बात आती है इंसानी हकूक़ की तो उस वक्त फिर हम जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनका रोल जो है उसको भी डिस्कस करते हैं कि उनकी जदोजहद जो है वो क्या है, ना सिर्फ यहाँ यूके में बल्कि पाकिस्तान में जो मसीहों को इश्यूज हैं। तो जो आज का जो मौजू है वो ब्रिटिश पाकिस्तानी मसीहों का यूके की सियासत में किरदार, बहुत वाज़ेह जो है वो मौजू है। और मैं डॉक्टर निशाबा खिलजी से शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर निशाबा, आपके ख्याल में जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनका क्या किरदार है? पहले तो ये बताएं कि कितने जो पॉलिटिशियन हैं जो आपके ख्याल के मुताबिक जो ब्रिटिश पाकिस्तानी मसीही जो हैं जो पॉलिटिक्स में हैं आपके मुताबिक, और उनका क्या किरदार है, क्या रोल है पॉलिटिक्स में? जी। थैंक यू फादर साहब। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली मेन स्ट्रीम में हमारे पाकिस्तानी ब्रिटिश कोई भी नहीं है, और जिस तरह मिस्टर सैमसन जावेद कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे 1950s में 1960s में आए हैं। इनफैक्ट मेरी जो नानी थी वो यहाँ पे NHS में एज अ मेट्रन काम करने आई थी 1960s में। उसके बाद मेरे
मम्मी डैडी वो तो यहाँ पे थे, तो आप ये कह सकें कि आई एम अ थर्ड जनरेशन इन दिस कंट्री, ठीक है। जब मैंने, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में थे, तो उनके साथ रह के मुझे ये जिसे कहते हैं जज्बात मेरे अंदर आया, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे पैदा हुए और यहाँ पे रहते मुझे एहसास हुआ कि हमारे जो क्रिश्चियन हैं पाकिस्तान में वो काफ़ी परसिक्यूटेड हैं और उनके लिए आवाज़ कोई भी नहीं है, और हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हम ओपनली अपनी पाकिस्तानी क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए लॉबी कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पॉलिटिक्स में आई थ्रू NHS, क्योंकि एक्चुअली एक मेरा पैशन एज बीइंग ए कंसल्टेंट, मेरा एक पैशन था जब ये जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक्स हुई, तो आई एंटर्ड पॉलिटिक्स एट दैट पॉइंट। तो मैंने देखा कि एक्चुअली हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना हाउस ऑफ कॉमन्स में और ना ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जिसकी वजह से मेरे दिल में ये बात आई कि बीइंग अ थर्ड जनरेशन we have to do something, क्योंकि पाकिस्तान में हमें हमारे रिलीजन की वजह से हमें सप्रेस किया जाता है। इस कंट्री में हम बहुत लकी हैं कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को इक्वली अवेल कर सकते हैं। जिस हिसाब से अनफॉर्चुनेटली ये कहा जा सकता है कि हम लोग जरूर आ रहे हैं लेकिन अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हैं। तो एज अ कम्युनिटी वी नीड टू aspire, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे अपनी वॉइस नहीं बनाएंगे, हम अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए स्पेशली पाकिस्तान में आवाज़ नहीं उठा सकते। और सबसे जो एक अहम बात है, यहाँ पे जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ या बीएड के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि वो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को हार्डली उन्होंने पॉलिटिक्स में देखा है। जैसे आपने मेंशन किया था, अंकल जेम्स शेरा हैं, फिर मॉरिस जॉन्स हैं, और अब किशान बेनेट हैं जो काउंसलर्स हैं, लेकिन अगेन हम एक काउंसिल लेवल पे आ रहे हैं। वी नीड टू आल्सो गो नेशनली ताकि हम अपने बहन भाइयों के लिए एक आवाज बन सके। जी डॉक्टर नुशाबा खिलजी साहबा, बहुत शुक्रिया। मैं जो किशान बेनेट हैं, काउंसलर हैं, उनकी तरफ भी बढ़ना चाहूँगा। क्वेश्चन जो है उनके लिए, किशान, जैसे डॉक्टर नुशाबा भी बयान कर रही थी और उन्होंने कहा कि जो हम सक्सेसफुल नहीं है खासतौर पे पॉलिटिक्स में, और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें जो हमारी नुमाइंदगी है, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी मसीह हैं, उनकी है ही नहीं है या ना होने के बराबर है, ऐसे आप समझ लें उसको। तो क्या आप समझते हैं कि क्या बात है, इसकी क्या वजह है कि हम इतने सालों के बाद भी यहाँ पे मेन स्ट्रीम में उस तरह जो नहीं आ सके? हालांकि हम सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जब हुकूक की बात होती है कि जब आप उसका हिस्सा बनते हैं सिस्टम का, जैसे डॉक्टर नुशाबा भी कह रही थी कि नेशनल सतह पे, तो फिर आप कुछ हुकूक वो है जो आप उस सतह पे जाके मनवा सकते हैं जो शायद आप उस लेवल पे नहीं मनवा सकते। तो आपके नज़दीक ये क्या वजह है कि जो मेन स्ट्रीम है उसमें हम नहीं आ सके या ज्यादा जो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे? तो व्हाट आर द हर्डल्स और हेजिटेशन क्या है, ऑब्स्टेकल जो है वो क्या है? जी very much. I totally agree with Dr. Nishaba, जो मैंने बातें की हैं, बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने बातें की हैं, rightly pointed। हमें देखें यहाँ पे जिस अभी बात हो रही है कि हमारी जो ओल्डर जनरेशन थी, हमसे जो पहले थे, उनको यहाँ पे बहुत अरसा हो गया, मगर फिर भी अफसोस के साथ कि हम यहाँ पे अपना नाम एक बनवा नहीं सके हम यहाँ की जो पॉलिटिक्स है। आई थिंक उसका जो आपने मेरे से पूछा है कि उसकी वजह क्या, मेरे नज़दीक जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारी जो मेंटेलिटी है ना। हम बेशक यहाँ पे हम आ गए मगर अभी भी हम अपनी उसी मेंटेलिटी में हैं जिस मेंटेलिटी में हम पाकिस्तान में रहते हैं कि हमें यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पे सिर्फ काम करना है, हमें यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, पैसे बनाने हैं। मेंटेलिटी से जब तक हम अपनी बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि यार नहीं वी कैन डू इट, इफ एनीवन एल्स कैन डू इट देन आई कैन डू इट एज वेल। आप देखें हम पाकिस्तान में हम जितने भी अंदर है, आप बोल पाकिस्तान, आप सब भी जो मोस्टली हैं वो सारे जो बोल पाकिस्तान में वैसे ही पॉलिटिक्स का जो एक नाम था ना, इट वाज अ वेरी बैड नेम इन पाकिस्तान। यार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर आपने जाना है, यू हैव टू बी करप्ट, यू हैव टू बी लाइक अ बदमाश टाइप, आपको गैंगस्टर टाइप होना है, आपके जो शरीफ बंदा वहाँ की पॉलिटिक्स में एंटर ही नहीं हो सकता, या तो आपके पास पैसे हो या तो आपके पास पीछे आपके बिल्स चल रही हैं, आपकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, आपके पैसे आ रहे हो, देन यू कैन एंटर पॉलिटिक्स। अब वहाँ से जो लोग यहाँ माइग्रेट करके जो यूके आए हैं वो सिर्फ ये सोच लेके आए थे कि वी हैव टू गो वर्क
work hard and make money. ये मेंटालिटी लेके वो वहाँ से यहाँ पे आए हैं. उन्होंने ये मेंटालिटी लेके आए नहीं कि हमने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे we have to work for our community. हम सिर्फ अपने लिए भी हम काम करते हैं, अपने लिए ही सोचते हैं. बेशक हम बातें जरूर रखते हैं हम कि we are united और हमारी community के लिए we have to do it, but we are thinking about ourselves. तो मेरे नज़दीक ये है कि जब तक हमने इस मेंटालिटी को चेंज ना किया कि नहीं यार we are here now, we are not going back to Pakistan now. We are here, हमारे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, हमारी फैमिलीज यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पे ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है. क्योंकि देखिए यहाँ पे तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं. यहाँ पे आपको कोई इस तरह का आपको करप्शन की जरूरत नहीं है कि आप करप्ट होंगे तो आप पॉलिटिक्स में आएंगे, या अगर पैसा होगा तो आप पॉलिटिक्स में आएंगे. यहाँ पे तो आपको पार्टी पे आपको इलेक्शन आप लड़ते हैं, यहाँ पे पार्टी आपको फुल सपोर्ट करती है आपको हर जगह पे. बट यू हैव टू बी सिंसियर विद योर पार्टी, यू हैव टू बी लॉयल विद योर पार्टी, एंड यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर योर पार्टी. यहाँ पे वो काम नहीं है कि आप पैसे दिए टिकट ले ली, पैसे दिए टिकट ले ली. यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि यार मैंने यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना है, आई एम वर्दी कि मैं यहाँ पे काउंसलर का इलेक्शन लड़ूं, मैं यहाँ से वर्क हार्ड करके मैं मेयरशिप पे जाऊँ, उसके बाद मैं वर्क ज़्यादा हार्ड काम करूँगा, मैं फिर एमपी के लिए जाऊँ. तो हमने ये मेंटालिटी, खुदा का शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं कहता हूँ चले अभी हमें कितने यहाँ पे अगर हमें 50-60 साल यहाँ पे अगर हो गए हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन को यहाँ पे, तो चलें अभी ये मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हो रही है. अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमारे ऊपर नीचे हमारे जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में. अभी जिनको अभी नहीं भी जो काउंसलरशिप पे भी आ सके, मगर आई नो देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो इस वक्त होपफुली जो अभी कमिंग हमारे इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर उनको मेन स्ट्रीम पार्टी में से वो इलेक्शन लड़ेंगे. तो ये खुदा का एक शुक्र है कि एक पॉजिटिव जो हमें एक रिस्पॉन्स नजर आ रहा है हमारी अपनी कम्युनिटी की तरफ से. दैट्स बिट इंकरेजिंग. और आई एम श्योर के वक्त करीब में नहीं मगर एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं वो भी पार्लियामेंट में बैठे होंगे. कशान बैनर साहब बहुत शुक्रिया. सैमसन सैमुअल साहब, जैसा भी कशान जो है वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत हैं, और उन्होंने बड़ा जोर दे के कहा कि ये पाकिस्तान जैसी सूरत हाल नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, आपके ज़राए जो हैं वो ठीक ना हों, या किसी भी तरह से आप जानते हैं जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं. तो क्या हम उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर रहे, करना नहीं चाह रहे, कहीं हेजिटेशन है? एक तो ये जरा जवाब दीजिएगा. और दूसरा, मैं समझता हूँ कि शायद कहीं लीडरशिप का फुकदान है कि हम इकट्ठे नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, हमें इत्तेहाद नहीं है, शायद उस वजह से हम उस तरह ऊपर के सामने नहीं आ सके. जी थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने दोनों मेरे हवाले कर दिए हैं. मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा. अगर हम किसी से पूछें कि दुनिया में सबसे छोटी और सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो आई बिलीव कि 90+% लोग ये कहेंगे इसराइल दुनिया की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर कौम है. इसराइल के लिए एक फ्रेज मशहूर है, कहते हैं इफ देयर आर 2 Jews there are 3 opinions. अगर 2 यहूदी हो ना तो उनके भी 3 राय होती हैं. सो हमारे लोगों में ये बहुत समझा जाता है कि हम आपस में इकट्ठे नहीं होते, हमारी आपस में बनती नहीं है, हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते. आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दैट इज नॉट the problem is something different, जिसकी तरफ कशान ने इशारा किया है. वो problem है हमारा mental attitude towards dealing with the problem. Now एक और बड़ी खूबसूरती बात मुझे याद आ रही है कि what successful people do regularly, unsuccessful people do it very occasionally. हम कभी कभी उस मौजू पे बात करके समझते हैं कि we have done enough, but we need to have people like Dr. Noshaba Kashan जो कि continuously उस चीज को, उस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो चले मैं ये कहूंगा कि हमारे लोगों में एक और जो बड़ा इशू है वो ये है कि हम गलत चीज को गलत जगह पे कर देते हैं, और गलत जो सही जगह पे जो चीज करने वाली है. मसलन चर्च इज नॉट अ प्लेस फॉर पॉलिटिक्स, बट यू विल सी सो मच पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन द चर्च. And politics, where the stage of politics is, you will see our people praying there. हमारे लोग political stage पे जाके दुआएं कर रहे होते हैं और चर्चों में खड़े होकर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं. That is one of the biggest problem. Secondly, मैं अपनी कौम को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड भी नहीं कर, मैं आपको सही मैं हमेशा encourage करता हूँ. I think हमारे पास लीडरशिप का फुकदान बिल्कुल नहीं है. We have amazing leader. The problem is we are very less motivated, और उसमें मैं कहीं ना कहीं अपने
रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनका भी कसूर कहूंगा. हमें ये सिखाया जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक पादरी साहब से कहा, मैं कि भाई साहब आप खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छे आप पैसे कमा रहे हैं, घर मॉर्गेज करने का क्या इरादा है? तो कहते हैं यार यसू ने आ जाना, घर मॉर्गेज करके की करना है? तो मैं कि फिर शाम दी रोटी भी ना पकाओ, की पता यसू आ जाए. सो यू नो आवर मेंटालिटी इज नॉट राइट. खुदा के कलाम में हालांकि हमें बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं जहां लिखा हुआ है कि यू नो डू गिव योर बेस्ट, डू व्हाटएवर यू डू for the glory of God. So हमें ये चीज समझना कि भाई जब भी यसू ने आ जाना, उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पॉलिटिशियन बन गया हूं तो मुझे नितर पड़ेंगे. You is especially in this country where the opportunities are there, where you don't need to be dinga, you don't need to be कोई गलत रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हमें दबाया गया है, हमें मारा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि हमें अपने आप को अपलिफ्ट करने की भी जरूरत है. वी आर बाय फार द मोस्ट educated community in Pakistan. There is no other community that is as educated as Christians. हमारे लोग बेशक सफाई भी करते हैं, लेकिन by far we are the most educated community and we need to take pride in that. मैं तो बल्कि अपने दोस्तों को कहता हूं कि यार अगर आपको कोई कहता है कि अब हम मतलब पाकिस्तान में सफाई करते हैं, think on those lines. I'm a businessman by trade. I do business. मैं उसी लाइन में सोचता हूं, अगर मैं इंडिया जाऊंगा तो I will get into the trade of making मूर्तियां, क्योंकि मूर्तियां बिकती हैं वहां पे. एक अगर आप पाकिस्तान में हैं और अगर आपको कोई कह रहा है कि आपका मतलब सफाई का ट्रेड है, तो मैंने उनसे कहा कि यार why don't you get few, there are some rich Christian businessmen, why don't you get together, make a company and start providing services to the governments. And यूरोपियन स्टैंडर्ड की एक क्लीनिंग कंपनी खोल दो जहां पे लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी का आप ख्याल रखें. बट द प्रॉब्लम अगेन इज द माइंडसेट. That is what we need to change, so you know the key, the solution is within us, and we need to encourage ourselves, and I think we are moving on the right side, we are moving on the right track. Okay, Samson, thank you very much for the description. Gerald, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा. जैसे अभी आपने दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी बातों को सुना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस बात को कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जो मसीही हैं, उनका यूके की सियासत में क्या किरदार है. तो हमने देखा कि जो मेन बात अभी सामने आ रही है वो ये है कि कोई माइंडसेट जो है वो चेंज करने की जरूरत है. अपॉर्चुनिटीज आर देयर, शायद हम उस तरह सोच नहीं रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, तरक्की नहीं कर रहे. और ये जो सवाल जब आता है, कुछ लोग जो कहते हैं कि शायद उस तरह इत्तेहाद नहीं है, हमें इकट्ठे होना चाहिए. सैमुअल जो है वो कह रहे हैं कि शायद ये ठीक नहीं है, हमें इत्तेहाद है. क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि हम में वो इत्तेहाद है कि जो हम इकट्ठे मिलके कुछ आगे बढ़े? जी. सबसे पहली बात तो ये कि मैंने तीन जो हमारे मेहमान हैं, उन तीनों की जो बातें सुनी है, काफ़ी हद तक बिल्कुल सही भी है तमाम तर बातें. लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यही होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो आप एक बेहतर नतीजे पे पहुंच सकते हैं, एक रिजल्ट ओरिएंटेड आपका काम हो सकता है. तो एक तो बात ये बिल्कुल सही है. दूसरी बात ये है कि जैसे हमारी बहन डॉक्टर निशाबा ने कहा, हमारे भाई काउंसलर काशान बेनेट साहब ने कहा कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है ब्रिटिश पॉलिटिक्स के अंदर. तो मेरे हिसाब से ये हम लोग को जो हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, हमारी नुमाइंदगी जो होनी चाहिए थी, वो शायद 80s के करीब हो जानी चाहिए थी. लेकिन बहरहाल वो सिंधी में एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए. तो बहरहाल अब हमने इसकी शुरुआत की है और हम बहुत खुश हैं कि डॉक्टर निशाबा साहिबा जो हैं और हमारे भाई काशान बेनेट साहब और भी दीगर जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी अब ब्रिटिश पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं. तो ये तो हमने पहली बात ये कि फाउंडेशन स्टोन जो है वो तो हमने रख दिया है. अब दूसरी जो बात, एक अहम बात है, वो ये है कि अब हमने लाएअमल बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से हमने इस मिशन को आगे लेकर चलना है. तो जैसे कि हाँ, हम ब्रिटिश पाकिस्तान हाई कमीशन जाते हैं तो वहाँ पे हम जो ऐसे पाकिस्तानी जाते हैं, ऐसे ब्रिटिश जाते हैं, हमें चाहिए कि हम ड्यूल जाएं, ब्रिटिश भी जाएं, पाकिस्तानी भी जाएं, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा हेरिटेज है, हमारा हेरिटेज कनेक्टेड है. और बीइंग अ ब्रिटिश हम इसलिए हम एम्फसाइज कर सकते हैं क्योंकि हम बीइंग अ ब्रिटिश टैक्स पेयर्स पाकिस्तान को बहुत बड़ी फंडिंग फराहम कर रहे हैं.
تو بینگ اے پاکستانی برٹش کرسچن ہمارا پورا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اپنے ہائی کمشنر سے پوچھیں کہ جناب ہم جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں کیا وہ پیسے کس ڈیولپمنٹ میں لگ رہے ہیں, ایجوکیشن میں لگ رہے ہیں؟ اگر ایجوکیشن میں لگ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ایجوکیشن میں لگا کے آپ ایجوکیشن کی کتابوں میں کیا آپ لکھ رہے ہیں؟ آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہندو ہمارے دشمن ہیں, آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ نفرت آپ اپنی کتابوں میں کریکولم میں ڈال رہے ہیں تاکہ جو آئندہ آنے والی نسل ہے پاکستان کی وہ نفرت کے اوپر پلے, جو کہ کافی پل چکی ہے. اور آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ آپ شیطان سے کیا آپ دیو یا کانا دجال بنانا چاہتے ہیں؟ کیا بنانا چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی کو؟ تو یہ اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈاکٹر نشابہ جو ہیں کنزرویٹو پارٹی کے ہیں, کاشان جو ہے لیبر پارٹی کے ہیں, میری دعا ہے کہ یہ کاشان ایم پی ہوں. میری دعا ہے کہ ڈاکٹر نشابہ جو ہیں وہ کل ہم ان کو ڈاکٹر نشابہ نہ کہیں بلکہ بارنس نشابہ کہیں. تو میری یہ بہت خواہش ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی اٹھے اور پھر ہم اپنے جو لوکل ایریا کے ایم پیز ہیں ان کے ساتھ جائیں, ہاؤس آف لارڈس کے جو ممبرز ہیں, ہاؤس آف بارنس ہیں, ان کے ساتھ مل کر ہم کہیں کہ جناب آپ لوگ کے ساتھ ہم مل کے ایک ڈیلیگیشن بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو وزٹ کریں اسلام آباد میں, اور جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو ہم جھنجھوڑیں, برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ ہم اپنے روابط قائم کریں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے برٹش ہائی کمیشن کے میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, اور یہ gov.uk اس کی ویب سائٹ بھی ابھی یہ فارن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس ہو گیا ہے. تو یہ بینگ الیکٹڈ ممبرز جو ہوتے ہیں, جو ہم اپنا ٹیکس دیتے ہیں, اور تو ہمارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کے پاس پورا رائٹ ہونا چاہیے کہ یہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں اور کس پہ لگ رہے ہیں, اور اگر لگ بھی رہے ہیں تو پھر بھی آپ وہ کرائٹیریا جو فنڈنگ جو برٹن سے پاکستان آ رہی ہے یا EU سے جو پاکستان آ رہی ہے, اس کرائٹیریا کو آپ فلفل نہیں کر رہے ہیں. آپ اس کے باوجود بلاسفیمی لاس کا جو استعمال ہے وہ بغیر کسی خوف کے ہو رہا ہے. فورس کنورژنز جو ہیں پاکستان کے اندر مسیح لڑکیوں کی, ہندو لڑکیوں کی, بالکل روز کا معمول بن گیا یہ. تو اس حوالے سے آپ لوگ, یہ ہماری جو فنڈنگ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ بہتر سوسائٹی بنے, اور ڈیموکریسی کا جیسے مطلب ہے ناٹ آف فارمنگ اے سوسائٹی, آپ کو ہم فنڈنگ دے رہے ہیں کہ آپ بہتر سوسائٹی بنے. آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. آپ کرسچنز کے املاک کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. آپ کی جو ریاست ہے وہ کرسچنز مائنورٹیز کو, جو کہ کسی زمانے میں 15 یا 20% تھی, آج وہ صرف 3 یا 4% رہ گئی ہے. تو اس حوالے سے ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے بینگ اے برٹش نیشنل, پاکستان برٹش نیشنل, کہ ہم اپنے ہائی کمشنر سے پوچھیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب ہم ان لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو کیا میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ جاریڈ ابھی آگے چلتے ہیں, پھر آپ کو ٹائم دیتے تھینک ہیں. یو. میں یہ ایک دوسرا پوائنٹ بھی ہے وہ میں بعد میں کروں گا. ہاں جی آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں انہیں فون نمبر بتاتا ہوں کہ وہ فون پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. تو فون نوٹ کیجئے گا. کچھ پاسٹرز ہیں شاید, انہوں نے جی تو فون میں ایک دفعہ لکھ بھی دیا, میں ایک دفعہ دہراتا ہوں کہ آپ 0044 یا یہاں کے لیے 07447070417 اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم لیتے ہیں, لیں گے آپ کی کال. میں ابھی ڈاکٹر نشابہ صاحبہ کی طرف بڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ, جب آپ الیکشن اناؤنس ہوا, بہت سارے لوگوں نے بہت خوشی کا بھی اظہار کیا, بڑی ان کی سپورٹ رہی, ان کی ہر طریقے سے دعائیں رہیں, وش اور کالم بھی لکھے گئے. کافی سارا ایک انہوں نے کہا کہ یہ پہلا قطرہ ہمارا بارش کا پہلا قطرہ ہے. اب جو باتیں یہاں پہ ہوئیں, لیڈرشپ کی واقعہ ہی کمی نہیں, ایک کمی ضرور ہے, وہ ہے جو ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کمی بہت بڑی کمی ہے یہاں پہ. اسی لیے بڑی موومنٹ چلتی ہیں, کامیاب کیوں نہیں ہوتی,
یہ اس کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری پاکستانی قوم چینج نہیں کر سکی. آپ کی طرف میں یہ پوچھوں گا کہ آپ جب آئی ہیں اس میں باقاعدہ سیاست میں، کشان بھی آئے ہیں سیاست میں، تو کیا ایسی موومنٹ شروع کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ اس راستے پہ آؤ کہ یہ ایک واحد راستہ ہے جس پہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں یا ہم اپنے پرابلم جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں؟ اور ایک دوسری بات، کیا یہ موومنٹ چلی ہے تو کیا لنڈن سے باہر بھی نکلی ہے؟ کیونکہ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یہ ساری موومنٹ جو ہے وہ ساری محدود ہو کے رہ جاتی ہے، باہر نہیں نکلتی. باہر بہت ساری اور بھی ہیں، ویلز ہے، آئرلینڈ ہے، پھر اور بھی جگہ ہیں جہاں یہ موومنٹ جا سکتی ہے. کیوں ایک ہی جگہ پہ کیوں یہ لنڈن کی جگہ تک ہی محدود ہو کے رہ جاتی ہے؟ جی ڈاکٹر نشابہ صاحبہ. تھینک یو مسٹر سیمسن جاوید. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بھی اس وقت ہماری جو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی سے ہم لنڈن یا کسی اور سٹی میں ہوں تو ہم ابھی اس وقت زوم پہ ہیں. آپ یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ پینڈیمک کا ایک تو بہت جسے کہتے ہیں ہمیں یہ سہولیت ملی ہے کہ ہم زوم یا سوشل میڈیا سے اب ہم ایک دوسرے کو دنیا کے کسی کارنر پہ لنک کر سکتے ہیں. جی الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ تھوڑے مہینوں کے بعد ہم لاک ڈاؤن میں چلے گئے تھے، لیکن لاک ڈاؤن میں بھی کئی لوگوں نے، جس طرح مورس جونز ہیں، ان کا میں نام ضرور لوں گی، انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ڈفرینٹ چرچز، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے گروپس کو ان ٹچ رکھیں، اور ہم نے ایک دو پروگرام بھی کیے ہیں جہاں پہ ہم انسینٹیوائز کریں، کیونکہ ایکچولی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو جونیئرز ہیں، جو ینگر جنریشن ہے، ان کو موٹیویٹ کریں. اور میں نے دیکھا کہ تینوں بھائیوں نے ضرور کہا ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ، اب دیکھیں میں اپنا مائنڈ سیٹ جو میں اپنی جنریشن کا کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے ہمارے پیرنٹس کے مائنڈ سیٹ سے یا میرے گرینڈ پیرنٹس کے مائنڈ سیٹ سے ڈفرینٹ ہے، لیکن ہمیں اس لیول پر آنے کے لیے اتنے ٹائم کی ضرورت ہوئی ہے، کیونکہ اب ہم نہ صرف بزنسز میں یا اچھی جابس میں جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ پہ لے آئے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو بھی ہمارے کاؤنٹر پارٹ جو انگلش لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو یہاں یو کے میں کئی جنریشن سے، ہم ان کے لیول پہ ہیں. اب آپ دیکھیں اس وقت گورنمنٹ میں جو ٹاپ پوزیشنز ہیں، رشی سناک کی جو ایک انڈین بیک گراؤنڈ کے ہیں، پہلے یہ جو تھے یہ پریتی پٹیل، وہ بھی یوگینڈن اور انڈین ہیں، یہ ہمارے پاکستانی جو ہیں ساجد جاوید، برٹن میں ٹیلنٹ آ چکا ہے، اور ان کو دیکھ کے ایکچولی ہمارے لوگ کافی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور جب میں بات کرتی ہوں لوگوں سے، وہ یہ ان لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ایکچولی آپ کا سوال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں صرف لنڈن تک ہیں، ایسی لنڈن تک کوئی نہیں ہے. جب بھی ہم نے لوگوں سے یا گروپ سے ان ٹچ رکھنے کی کوشش کی ہے، انفارچونیٹلی رسپانس ہمیں واپس نہیں آیا. بات یہ بنتی ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے. ابھی بھی ہمارے جو ینگر لوگ ہیں یا جو ایون ہمارے جیسے کہتے ہیں اولڈر جنریشنز ہیں، وہ بھی اس کانسیپٹ میں نہیں آئے کہ ہم نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی یہاں پہ سٹیبلائز کرنا ہے. کانٹیکٹ تو بہت ہو سکتے ہیں، ایون آپ کا جو پروگرام جو ابھی کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ برٹش پاکستانی جو ہیں وہ پالیٹکس میں آ چکے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ واقعی ہمارے اندر یہ یونٹی ہے. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے جو بھائی سیمسن نے کہی تھی کہ جوش لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں، چھوٹی سی نیشن ہے لیکن پوری دنیا میں اس وقت وہ کمانڈ کر رہے ہیں. آپ امریکہ میں چلے جائیں، وہاں کے سینٹ میں، وہاں کے ریپبلکن ہاؤس آف ریپبلکس میں، وہاں پہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے. یہاں پہ آ جائیں، ہاؤس آف لارڈز میں آ جائیں، ایم پیز دیکھ لیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی ینگر جنریشنز کو ہم موٹیویٹ نہیں کرتے، ان کو دیکھیں، ہمارے لیے ایک یہ بھی پرابلم تھی کہ جب میں پالیٹکس میں آئی تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ کیسے راستہ اپنے آپ کو نیویگیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ سب چیزیں مجھے خود سیکھنی پڑی. اب میرے ایکسپیرینس سے, کشان بھائی کے ایکسپیرینس سے, ہم اپنے دوسرے جو بھی پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک فورم نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کون سے چرچ یا آرگنائزیشن ہے جہاں پہ آپ کو پتا بھی ہو کہ یو کے میں کتنی کرسچن فیملیز ہیں جو رہتی ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا سینسز ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستانی کرسچنز یو کے میں کہاں پہ ہیں, تاکہ ہم ان کو ریچ آؤٹ کریں, ان کی کیا کیا پرابلمس ہیں, کہاں پہ ہم ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں. کیونکہ آج کل تو بچے کے ہاتھ میں یہ اسمارٹ فون ہوتے ہیں, تو ان ٹچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہمیں پھر بھی وہ آرگنائزیشنز چاہیے جہاں پہ ہم یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے لوگوں کو ریچ کر سکے. کیونکہ بار بار مجھے یہی پرابلم ہوتی ہے جب میں لوگ اپنے منسٹرز کے پاس جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ جی میں پاکستان کرسچن کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتی, تو مجھے کہتے ہیں تو آپ لوگوں کے تو کوئی 2-4 لوگ ہیں جو ممبر ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مین سٹریمز پارٹیز کے ممبر بنے, تاکہ ہم اپنا نام اپنی بتا سکیں کہ ہم بھی لوگ ہیں جو یہاں پہ اس کنٹری میں رہ رہے ہیں, اور ہم لوگ بھی آپ کے ووٹ بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں. یہ تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے. تقریباً نعیم شاکر یہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو پہلی دفعہ جو ہے ہاؤس آف لارڈ میں کی ایک ممبر تھیں, وہ آئی ہوئی تھیں. تو وہ کہتی تھیں کہ میرے پاس گروپ آتے ہیں, آپ آؤ. میں پہلی دفعہ آئی ہوں, میں اس لیے نہیں آتی تھی, ہر کوئی کہتا تھا پاکستانی کہ میں ٹھیک ہوں, میں نمائندہ ہوں, حقیقی نمائندہ ہوں. اور میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ کون سا بندہ. المیہ بہت سارے ہیں, ہم آگے بات کو بڑھاتے ہیں. یہودیوں کی اگزامپل دی جاتی ہے جوس کی, تو ان کی ایک فطرت ہے. آپ اگر وہاں دور میں چلے جائیں تو وہ کٹھے ہی گئے ہیں, جہاں بھی گئے ہیں وہ ہجرت بھی کی, کٹھے ہی گئے. ان کی ایک فطرت آ گئی ہے. ہماری پاکستان کی فطرت آپ خود ہی دیکھ لو, جہاں بھی چک بھی آباد ہوئے ہیں, جہاں بھی کوئی ہوئے ہیں, یہ اپنے اس میں سے نکل نہیں پائے, اپنی سیاست سے نہیں نکل نہیں پائے. خیر, ہمیں بہتری کی اچھی امیدیں لینی ہیں, ہمیں اس کے بیک ڈرا کے نہیں. کشان صاحب, بہت سارے لوگ کہتے ہیں, بہت رات کو بھی بات ہو رہی تھی, جب تک ہم چرچ سے باہر نہیں نکالیں گے سوچ کو, لوگوں کو چرچ کی سیاست سے یا چرچ کی سوچ سے باہر نہیں نکالیں گے, ہم ان کو پریکٹیکل لائف جو ایک دوسری لائف بھی ہے اس میں کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتے. آپ بہت ایکٹیو ہو, آپ کی سوچ بڑی پازیٹیو ہے, بہت ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں مزید جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں میں آپ کو ایک اور المیہ بھی بتاتا جاؤں. یہ اس لیے تجربات بتاتے ہیں کہ لوگ سننے والے سنیں اور چینج کریں. یہ جب آپ احتجاج کر رہے تھے وہاں پہ کنگ ایڈورڈ کالج کا, تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ ہم پیسے دیتے ہیں, چلو میں نہیں جا سکتا, پیسے دیتے ہیں, جاؤ جا کے وہاں پہ احتجاج میں حصہ لو. تو لوگوں کا اس طرف مائنڈ ہی نہیں, وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کوئی کر لیا ہے, اپلائی کر لیا ہے, تو وہاں سے اس میں ہی رہتے ہیں, وہ آگے نہیں نکلتے. یار اگر ہمارا, میں جب کہتا ہوں جب ہم یہاں بیٹھے ہوں تو کیا ایسی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے آپ بھی سوچ رہے ہیں یہی کہ یہ ہے قرض, مٹی کا قرض ہے جو کر رہے ہیں. تو آپ کیا ایسی تجویز دیں گے کہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں, بہتر ہم ایک متحرک مومنٹ بہتر ہو سکتی ہے؟ جی آئی مسٹ اپریشیٹ یہاں پہ بردر مورس کی, انہوں نے بڑی کوشش کی, اور ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کے ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا ینگسٹرز. ہم زوم پہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں ہاؤ دے کین پارٹیسپیٹ ان لوکل پالیٹکس. کیونکہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اگر پالیٹکس میں جانا ہے, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا لوکل پالیٹکس. آپ اس پہ آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں, اس پہ آپ آگے چلتے ہیں. تو ہم نے ایک پورا پراپر پلان بنایا مورس بھائی کے ساتھ مل کے. ہم نے چرچز میں ساروں کو بھیجا کہ آپ ہمارے جو آپ کے یوتھ لیڈرز ہیں, آپ ان کا ہمیں کانٹیکٹ ڈیٹیلز دیں, آپ ان کو ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دیں. وہ آئیں, ڈاکٹر نشابہ بھی اس کے اندر انوالو ہوئی ہیں, یہ بھی ون آف دا پینلسٹ تھی اس کے اندر. ہم نے کہا تھا کہ وی ول آل ورک ٹوگیدر,
और हम अपने यंगस्टर्स को जो भी इस पे इवन के कोई भी एज का अगर बंदा पॉलिटिक्स में आना चाहता है, वी विल गाइड देम, वी विल टेल देम हाउ दे कैन इन्वॉल्व इन लोकल पॉलिटिक्स। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, नहाई थी अफसोस के साथ कि यंगस्टर्स तो कोई आए नहीं, मगर जो 4-5 लोग आए भी थे वो भी बेचारे जो 50-60s में थे, वो सारे दे केम एंड दे जॉइंड अस ओवर देयर। तो I don't want to sound negative, I don't want to sound discouraged, मगर मुझे नहाई थी अपनी कौम को देख के अफसोस होता है, हम नहाई थी लाडली कौम के बस बैठे बैठे मैनू हर चीज मिल जाए। अगर कोई कुछ कर रहा है ते ना असी खेडना ते ना असी उन्हें खेडन देना है। They don't want to do anything, उनको होता है कि बैठे बैठे हमें काउंसलर भी मिल जाए, हम काउंसलर भी बन जाएं, बैठे बैठे हम मेयर भी बन जाएं, बैठे बैठे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएं हम। But they don't want to spend money, they don't want to spend time, they don't want to come out from their comfort zone. देखें डॉक्टर निशाबा का मैं पता है एमपी के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा, आई कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया होना, उन्होंने कितना उसके लिए अपना फैमिली टाइम सेक्रीफाइस किया होना। मैं काउंसलर के लिए इलेक्शन के लिए थोड़े छोटा सा आपको पता है वार्ड होते हैं, उसके इलेक्शन के लिए जब आप जाते हैं यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। आप ये नहीं है कि आप बस बैठे हैं, आपका नाम अगर पार्टी ने अगर आपको नॉमिनेट भी कर दिया, पहली बात है पार्टी जब तक आपको नॉमिनेट भी करती है ना, उसके लिए भी आपको 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं पार्टी की नॉमिनेशन के लिए। सिर्फ आपको पार्टी नॉमिनेशन ऐसे नहीं मिल जाती कि बस आप गए हैं जी, आपने कहा जी आई वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन और आई वांट टू बी अ काउंसलर, वो कहेंगे जी ठीक है जी आप ये टिकट ले लें, आपका नाम हमने आपको नॉमिनेट कर दिया। इस तरह यहाँ पे किसी को कोई नाम नहीं मिलता। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू शो देम कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग। अब देखें मैं लिटरली अब यू हैव टू सैक्रिफाइस योर फैमिली। आई एम मैरिड, आई हैव 2 kids. मेरी मिसेस sometimes she's not happy with me क्योंकि I spend a lot of time in politics. I do a lot of social work, like I'm president of Pakistan Christian Association, so I have to do a lot of things. कई दफा मेरा मिसेस के साथ इस पे प्रॉब्लम हो जाती है हमारी, but you have to do it. अगर आपने एक चीज की कमिटमेंट की है, if you have a passion for your community, if you want to prove कि yes Pakistani Christians are as good as any other community, then you have to take this step. अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब हमने चर्चेस में ये लेटर भेजे, हमने यूथ को जब हमने अप्रोच किया, कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला, पॉजिटिव रिस्पांस। यही अगर हमने किसी को लेटर भेजा होता है कि वहाँ पे रात को नाइट क्लब के अंदर पार्टी हो रही है, बीच पार्टी हो रही है, तो वहाँ पे सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहाँ पे पहुंचे होना था वहाँ पे। तो ये एक नहाई थी बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम के लिए। मैं जो यहाँ पे बात भी कर रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ कि मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई अभी भी होश के नाखून ले लो, अभी भी यू कैन डू इट। अब ये ना आप सोचो कि आपको कोई घर आएगा, घर आके आपको कहेगा जी ये आपका पार्टी का मैं टिकट दे रहा हूँ, ये आप इलेक्शन लड़ें। किस बेस पे आप इलेक्शन लड़ेंगे जी वहां पे? सो फर्स्ट प्रूव योरसेल्फ, बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। घर में बैठ के उनसे जितनी मर्जी लंबी लंबी तकरीरें करा लो तो ऐसे लगता है कि भुट्टो वहां पे आ गया, उनके घर के अंदर ही आ गया, ऐसी ऐसी वो तकरीरें कर रहे होते हैं घर के अंदर बैठ। भुट्टो अब भी जिंदा। तो घर रियली सॉरी टू से कि मैं आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, मगर जब मैं अपनी कौम को देखता हूँ तो मैं ये नहायत ही अफसोस होता है कि यार इनको कौन जगाएगा आके। हम कहाँ तक कर सकते हैं? हमारी भी लिमिट्स हैं, हम भी एक लिमिट से आगे कुछ नहीं कर सकते। वी कांट, हम किसी को घर से घसीट नहीं सकते बाहर कि आप आओ। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा कि आप देखें हम जब यहाँ पे लोकल बॉडीज के लिए जब इसके लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो यहाँ पे भी आपको पता है यहाँ पे बहुत ही पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो हमारे बहन भाई हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग ओवर हियर। यहाँ पे भी एक किस्म का अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, बहुत बरादरी सिस्टम हो गया है यहाँ पे भी लोकल पॉलिटिक्स में। आपको वो ये देख के आपको टिकट देते हैं कि आपके साथ आपके घर के कितने मेंबर हैं। यहाँ पे एक भी अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई खड़ा होता है उनको पता होता है इसके पीछे 50 घर हैं इसके साथ। मैं जब अपने पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को कहता हूँ इस लॉ के अंदर कि यार आप अगर आपने कुछ नहीं करना ना, आप एटलीस्ट मेंबर बनो किसी पार्टी की, या तो आप कंजर्वेटिव के मेंबर बनो या लिबडेम के मेंबर बनो या लेबर पार्टी के मेंबर बनो। मेंबरशिप लेते हुए वो बेचारे रोते हैं कि भाई हम मेंबरशिप क्यों ले। उनको लगता है कि अगर उन्होंने लेबर की अगर मेंबरशिप ले ली तो शायद कशान का कहीं भी ना कहीं इसको कोई पता नहीं इसको ट्रॉफी मिल जाए, इसको क्या हो जाना इसको। उनको ये टेंशन लगी होती है कि भाई अगर हम मेंबर बन रहे हैं, कशान अगर हमें फोर्स कर रहा है तो कशान का इसके पीछे क्या मतलब है, इसका क्या इंटरेस्ट है। वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। मुश्किल से यहाँ पे जो लॉ की जो आई थिंक लेबर जो मेंबर आई थी, मुश्किल से उसके अंदर 3 या 4 पाकिस्तानी क्रिश्चियंस होने हैं। और आपको पता है पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है लॉ के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनीथिंग। मगर जब कोई ऐसा मसला पैदा होता है या कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहले वही हम पे उंगलियां उठाने वाले होते हैं कि भाई आपको इतना आप कुछ कर रहे हो, आप क्यों नहीं यहाँ पे अभी स्टैंड ले रहे।
तो जब हम उनको कहते हैं कि कम एंड सपोर्ट अस, तब वो पीछे हम मुड़ के देखते हैं तो हम अकेले खड़े होते हैं बस. तो आई एम रियली सॉरी टू से ऑल दीस थिंग्स, मगर ये इज द फैक्ट. जी जी कशाद, हम बात को जारी भी रखते हैं. सैमसन साहब, ये रेवरेंड जेफरी पीटर्स हैं, वो मुसलसल असरार कर रहे हैं कि वो गुफ्तगू में हिस्सा लेना नहीं, चाहते हैं. वो फोन कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कांटेक्ट में नहीं ले सकते. चलें, उन्हें तो कहें कि वो मैं राब्ता करें. उनको कहा कि फोन के जरिए आप आओ, क्योंकि इस तरह जी, पैनल. सैमसन साहब, आप सैमसन शामिर, जी. आपको याद है, और ये सब के लिए है कि जो मीडिया हमारा पाकिस्तानी मीडिया है, दूसरा भी है कहीं कहीं पे, जो है उसमें कितनी ये पाई जाती है अब भी, जो इम्तियाज पाया जाता है. याद होगा कि जब यहुन्नाबाद का किस्सा था, आप भी थे, मैं भी थे, और किस तरह से बात की कि भाई यहुन्नाबाद वालों ने अगर किया है तो आपके लीडर जो कुछ कहते हैं, अब भी ऐसी मूवमेंटें चल रही हैं कि आपके लीडर अगर कहते हैं गिराओ जलाओ, तो क्या ये पाकिस्तानी मसीही फरिश्ते हैं कि वो रंग नहीं लेंगे? उन्होंने वो रंग लिया, उन्होंने भी किया. तो जो खरी बात करने वाला, सच करने वाला, उसको दोबारा नहीं बुलाया जाता, ऐसा है. तो एक जो हम अभी तक उस तरफ फिर नहीं आए कि किरदार हमें और कैसे बेहतर. हर्डल्स हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारा ऐसा है जो अभी लॉकडाउन भी आया और मूवमेंट चल रही है. मीडिया पे चूंकि चले गए, आप क्या और क्या कर सकते हो, सिफारिशात क्या दे सकते हो कि ये बेहतर हम लोग सारे बेहतर जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं, अपना पर्सनल किरदार भी अदा करें, और हमारी लॉबिंग भी हो और इस तरह बेहतर हो. आपको याद है कि आपने जब क्वेश्चन किया था इसके साथ, जो आसिया बीबी का वकील था, तो उसने क्या आगे से जवाब दे दिया. तो इस तरह से और मैंने उन्हें बहुत जी. कंडेम किया था इस बात पे, क्योंकि उनका इस हम्म. बात पे इसरार था कि पाकिस्तान, वो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई मैंने आप जैसा हैंडसम एंड वेल ड्रेस्ड क्रिश्चियन नहीं देखा. तो मुझे इस बात पे फख्र नहीं हुआ, मुझे इस बात पे गुस्सा आया कि ये मेरी तारीफ नहीं कर रहे, ये मेरी कौम की तज़हीक कर रहे हैं. सो मैंने उनको इस बात पे भी बहुत आई हैड वेरी अच्छी खासी आई हैड अ गो ऑन हिम. फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जी मैंने उन्हें कहा कि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं. उन्होंने कहा जी मैं इस बात पे, खैर वो बात फर्क है. मैं कशान की बात पे, कशान ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं. देयर इज अ लॉट टू टेक फ्रॉम दैट. मेरा ख्याल है कि जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं, स्पेशली इस मुल्क में आके. अब दो आपने सवाल किए, पाकिस्तान का भी सवाल किया, यहुन्नाबाद का जब जिक्र किया, और यहाँ पे पीपल हैव गॉन इनटू देयर ओन ककून्स. वो अपने कंफर्ट जोन में घुस गए हैं. अब कंफर्ट जोन में इशू क्या है कि हम पैसे हमें आ रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी एक दो फैमिली की हेल्प कर देते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं. हमें पंगा ही लेने की जरूरत नहीं है, मुश्किल लेने की कोई जरूरत नहीं. दूसरी अब ये है कि ये जो प्रीचिंग है, ये पुलपट से ही होगी. हमें चर्च से बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है. चर्च में बताना पड़ेगा कि यार पॉलिटिक्स बुरी नहीं है. मेरे भाई पास्टर हैं, ही इज अ पास्टर ऑफ विटन बैप्टिस्ट चर्च. वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को बड़ा नेगेटिव समझते थे, लेकिन यहाँ पर आके उनकी सोच बिल्कुल बदल गई. वो कहते नहीं, हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए. सो ये हमें अपने चर्च से भी, पास्टर्स को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, इनकरेज करने के लिए लोगों को. कशान का ये भी रोना बहुत अच्छा सही है कि यार 3 पाउंड 4 पाउंड जो वो मेंबरशिप देनी है, वो नहीं हम देते कि जी मेरा क्या फायदा है. और ये वाकई बात बिल्कुल इनकी ऑफिसर सही है, हमें ये करना पड़ेगा. दूसरी बात कि आपने एक बीच में शो में एक पॉइंट पे आया कि आपने कहा कि इत्तेफाक, मैंने कभी नहीं कहा कि हम में बहुत इत्तेफाक है. हम में बहुत ना इत्तेफाकी है, और ना इत्तेफाकी होनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए. लेकिन पॉलिटिशियन वो है who can manipulate situation to reach desired goals. लोगों को पास ला सके, डिप्लोमेसी कर सके. दैट इज व्हाट पॉलिटिशियन इज. हमें चर्च में डिप्लोमेसी, चर्च में पॉलिटिक्स करने की बजाय एक्चुअली इसको प्रैक्टिकल फील्ड्स में लाके करना चाहिए. सो ये बहुत जरूरी है. दूसरी बात, आपने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में क्या इशू है. जी हाँ, हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा
ہمیں جو ہے انیکوالٹی کا سامنا ہے. لیکن ایک بات میرے بہت سے مسلم لسنرز بھی ہیں جو مجھے سنتے ہیں, مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں, سو میں اس کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے وہ کرتے ہیں تاکہ یہ پہنچائی جائے. ہمارے کرسچنز جو ہیں, ایک ہم نے ہمیشہ رونے دھونے والا جو موڈ اختیار کیا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. We need to have some positive attitude as well. میں سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں, میں یہ بالکل کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم ایکول سٹیزنز نہیں ہیں, حالانکہ میں ایکول پاکستانی ہوں, میں پورا پاکستانی ہوں, مجھے کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا لیکن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود we need to keep on saying that I am equal. I am equal. بری کیسز جو ہیں جہاں پہ ہمیں زیادہ تر 90% کیسز میں کرسچنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن جو 1-2% کیس میں مسلمز ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, مثلا 2 کرسچن لڑکیوں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی اور ان کو مار دیا گیا ہے, مسلم ایم پی اے کا بیٹا ہے, اس نے ان کو قتل کر دیا ہے. اس کے لیے جب میں نے ابھی پوسٹ شیئر کیا تو میرے بہت سارے مسلم دوستوں نے اس کو شیئر کیا ہے. وی نیڈ ٹو انکریج دم. میں شروع سے پچھلے 12-15 سال سے میں یہی روتا آ رہا ہوں کہ the change in our politics in Pakistan and the blasphemy law or any other change will only come by majority. So ہمیں میجورٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ہمیں ان کو لے کے چلنا ہے. اور اتفاق کی بات ہے ہمیں یہودیوں میں کریں تو یہودیوں میں بالکل اتفاق نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 یہودی ہیں تو 3 رائے ہیں. اٹ مینس کہ وہ آپس میں بھی اتفاق نہیں کرتے, لیکن پالیٹکس کرتے ہیں, اپنے ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں, اور وہ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس لیڈرز ہیں, میں فقدان بالکل نہیں کہوں گا, ہمارے پاس ہیں لیڈرز. وی نیڈ ٹو انکریج دیم, وی نیڈ ٹو انکریج دیم کہ وہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی سیاست کریں, ایک دوسرے کو ساتھ میں لانے کی سیاست کریں. اور کاشان آئی ول انکریج یو. میں میسی صاحب ہیں, وہ بھی ہمیشہ ہر جگہ کہتے ہیں, مورس جونز ہیں, وہ بھی ہمیشہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ممبرشپ لینی ہے, اور ہمیں اپنی لوکل جو بھی کاؤنسلز ہیں جہاں پہ بھی ہمارے لوکل وارڈز ہیں وہاں پہ ضرور اپنے آپ کو رجسٹر کرانا چاہیے, اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر تھوڑا سا مشکل کا سامنا بھی کرنا چاہیے. جی سیمسن صاحب تھینک یو. اور یہ ڈاکٹر نشابہ کو ذرا انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کویسچن میں. ڈاکٹر نشابہ ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے بڑی وائٹل اور وائبرنٹ گفتگو ہو رہی ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ذکر آ رہا ہے بار بار پاکستان میں خاص طور پہ جو پرسیکیوٹڈ کرسچن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستان میں, بے شک ادھر آ کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ڈیولپ ہوں, کس طرح ہم آگے بڑھیں اور مین اسٹریم کا حصہ بنے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ بھی ہیں, جہاں پہ بھی ہمارا رول ہے, وہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو پاکستان میں جو پرسیکیوٹڈ کرسچنز ہیں ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, واٹ از آور تھنکنگ اباؤٹ دیم. تو ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں پاکستان میں ان کے لیے. آپ دیکھیں اس میں جبرن تبدیلی مذہب کے جو واقعات ہیں کہ اتنی امپیشنٹ وہ انٹالرنس ہے کہ وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کہ وہ کوئی دوسرا مذہب بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے. اور اس میں بہت زیادہ کنورژن کے لیے جو خاص طور پہ چھوٹی بچیوں کو برگلا کے اور ان سے بیان دلوانا یہاں وہ ہو گئی ہیں, حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ واقعات کیا ہوتے ہیں, اور اس کے بعد شادی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہراسمنٹ کے بہت سارے کیسز ہیں, وہ گرجا گھروں پر حملوں کا ذکر ہے, مذہبی تعصب جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, آپ دیکھیں ہر طرح سے. تو جہاں پہ ہم یہ بات گفتگو کر رہے ہیں پولیٹکس میں جو ہے, تو وہاں پہ کیا ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا ہم کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے پاکستان. جی آپ نے بہت اہم کوشچن کیا, اور ایکچولی یہی ایک چیز ہے جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ جب تک آپ جسے کہتے ہیں نا کہ انگلش میں کہاوت ہے کہ یو نیڈ ٹو پلے ود دا بگ بوائز, ٹھیک ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک آپ وہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا نہ ہو جو نہ صرف اپنے حکومت کرتے ہیں اپنی کنٹریز میں, بلکہ ایک قسم کی دنیا پہ بھی حکومت کرتے ہیں. اور جیرڈ بھائی نے بتایا ڈیفٹ کے بارے میں کہ ڈیفٹ جو ہے ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہے. تو یہی چیزیں کہ ناٹ جسٹ ایز اے برٹش ٹیکس پیئر, یہی چیزیں ہمیں جو ہماری کنٹری کرتی ہے کہ جی تھرڈ ورلڈ کنٹری کو پیسے دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرے, اور وہی پیسہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو وہاں پہ پیسہ جائے جہاں پہ ضرورت ہے, یہ جاتا ہے پولیٹیشنز کے بینک اکاؤنٹس میں, اور وہ تو ہمیں پتہ ہے وہ عام ایک چیز ہے.
لیکن ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ایم پیز کے ساتھ یہ لابی کرنی چاہیے کہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں کیوں نہیں ہمیں وہ بتاتے کہ وہ کہاں پہ اسپینڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ وہ ہمارے پیسے ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے مین چیز ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اس کنٹری کی ایک یہ چیز ہے کہ وہ ساروں کو ایکول سمجھتے ہیں۔ اگر میں کھڑی ہوتی ہوں کہ جی میں پاکستانی کرسچن ہوں اور مجھے ایز اے پاکستانی کرسچن لے کے آئیں تاکہ میں بتا سکوں دنیا کو کہ دیکھو ہم پاکستانی کرسچن بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور شاید یہی مائنڈ سیٹ پاکستانی کرسچنز کا چینج ہو۔ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ واقعی ہوگا اگر ہمارے کرسچن بہن بھائی مین سٹریم پالیٹکس میں یہاں پہ آئیں یا کسی ویسٹرن ورلڈ میں آئیں تو وہ دیکھیں گے کہ ہمارے کرسچنز میں بھی وہ ٹیلنٹ ہے جو ان کی کنٹریز کو فارورڈ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کنٹری میں پرابلم جو یہاں پہ ہو رہی ہے کہ یہاں کی کنٹری ہمیں پاکستانی صرف دیکھتی ہے، وہ ہمیں پاکستانی کرسچنز کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ تو پھر بھی ہمارے لیے یہ فائٹ بہت زیادہ ہے کہ ہم اس لیول تک لے کے آئیں۔ بہت سی باتیں ہوئی ہیں کہ ہماری کمیونٹی کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے اور وہ واقعی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے، اور میرے اپنا ایگزامپل ہے کہ سیمسن جاوید صاحب نے، مورس جونز نے، کئی اور بھی ہیں، 2-4 لوگوں نے میری وہ کیا کہتے ہیں مجھے سپورٹ کیا ہے۔ لیکن ہمارے ایون اگر آپ چھوٹا سا شہر لندن کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے کئی ہزار لوگ ہیں، اگر وہ 1-2 گھنٹہ بھی آ کے میرے لیے سپورٹ کر دیتے تو میں یہ چیز لے کر اپنی پارٹی کو دکھا سکتی تھی کہ دیکھیں لندن میں بیٹھے ہوئے ہمارے پاس اتنے ہزار پاکستانی کرسچن ہیں جو آ کے میرے لیے لیفلٹس کر رہے ہیں، میری سپورٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں یونٹی بہت چیز ہوتی ہے، ہم لوگ ہمارے مائنڈ سیٹ ہونے چاہیے ڈفرنٹ، کیونکہ خدا نے ہمیں ایک نہیں بنایا، خدا نے ہمیں ڈفرنٹ مائنڈس دے کے ڈفرنٹ اوپینینز کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہی پھر اوپینینز جو ہیں ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے۔ جوش لوگ اس حساب سے وہ جہاں پہ ان کے اپنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ وہاں ان کے ساتھ یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں یروشلم گئی تھی وہاں پہ ایک بزنس کی بات ہو رہی تھی، وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ جی اگر آپ جوش نہیں ہیں نا تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ جوش ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو ہمارے اندر بھی ایک کشش ہونی چاہیے کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں یہاں پہ، اگر میں کر رہی ہوں یا کشان بھائی کر رہے ہیں یا کوئی تیسرا بندہ اس نے سٹیپ لیا ہے، کیونکہ جیسے کشان بھائی کہہ رہے تھے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے ایکچولی ایگزام دی ہے، ایگزام دے کے 16 لوگ تھے، جب میں نے جس دن ایگزام کیا صرف 2 لوگ ہم پاس ہوئے تھے ایگزام میں۔ جب ہم وہ پاس ہوئے ہیں پھر ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم پھر اپلائی کر سکیں سیٹس کے لیے، اور پھر بھی وہاں پہ جب ہمیں سیٹس کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو جب میں گئی تھی ایک سیٹ کے لیے 9 لوگ تھے، جس کو میں نے فائٹ کر کے اور خدا کی مرضی سے، خدا کی برکت سے میں یہاں تک پہنچی تھی کہ کم از کم اگر بے شک وہ ونیبل سیٹ نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے اپنا سیکنڈ پوزیشن برقرار رکھی ہے، اور کافی لیبر ووٹس جو ہیں وہ میں نے ان کی جو ہے مارجن کم کی ہے۔ لیکن بات یہ کہ جب میری اسیسمنٹ واپس ہوئی ہے میں اپنے لوگوں کو اپنی پارٹی کو یہ نہیں کہہ سکی کہ ہمارے کرسچن لوگ بے شک وہ میری پارٹی کے ہوں یا نہ ہوں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بے شک میں یہاں کی بورن ہوں، لیکن مجھے بھی یہاں کے لوگ بھی پاکستانی سمجھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں اگر 3rd جنریشن ہوں تو یہاں پہ یہ برٹش ہے، they're going to look at me and say well she's پاکستانی first۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہو، کیونکہ جب ہم یونائٹڈ فرنٹ سے کسی پارٹی کو بھی اپروچ کریں گے تو we will be seen to be heard، اور پھر لوگوں کو پتا ہوگا کہ جی جس طرح کہا گیا ہے کہ اگر آپ کاؤنسل کی الیکشن میں کسی کو کھڑا کرتے، ایک مسلم بھائی کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ 50 فیملیاں ہوتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوں یا ہمارے دوسرے کولیگز کھڑے ہوں، ہم ان کے ساتھ 50 کیا ہم کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ 100 فیملیاں، تو وی ہیو ٹو بی یونائٹڈ، کیونکہ جب تک ہم ان کے ساتھ چلیں گے نہیں پاکستان میں ہمیں وہ بالکل بھی سیریسلی نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ میرا یقین بھی ہے اور مجھے اور نالج بھی ہے کہ اگر ایز این ایم پی یا ہاؤس آف کامنز میں ہم ایز اے پاکستانی کرسچن کھڑا ہو کے، کیونکہ خدا ہمیں یہ اپرچونٹی دیتے ہیں، وی کین دین کوشچن پاکستانی گورنمنٹ ڈائریکٹلی،
क्योंकि फिर हमें अपनी जान के ऊपर वो जिसे कहते हैं ना कि ये नहीं होगा कि एवरी टाइम वी स्पीक हमें पीछे देखना पड़ेगा कि हमारी जान खतरे में है, क्योंकि हमारे पास फ्री प्लेटफॉर्म है। और इस कंट्री का या वेस्टर्न वर्ल्ड का ये फायदा है कि हम ओपनली क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस आए हैं, उनको हमेशा पार्टी लाइन पे जाना पड़ा। उनको पता है कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस कितने परसिक्यूटेड हैं, लेकिन फिर भी उनको गवर्नमेंट के साथ हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। बट वी कैन नॉट डू दिस अगर हम पाकिस्तान में हैं। यहाँ पे वी कैन डेफिनेटली क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर शाबा। जी सैमसन साहब। जी जैरेड काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा जैरेड को। कोई बात जैरेड आप काफ़ी एक्टिव थे, फिर कुछ आई डोंट नो कि व्हाई यू गो बैक, फिर कुछ आ रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे चर्चिज़ का भी एक बहुत रोल होता है, सैमसन जैसे सैमुअल कह रहे थे, चर्च का बहुत बड़ा रोल है, अब भी रोल है। तो हमारा चर्च भी कुछ ये आदत बनानी नहीं पड़ेगी कि हम आके बैठे हैं और बाद में चाय भी पी रहे हैं और एक दूसरे के जो बैक बाइटिंग भी कर रहे हैं, इससे हट के क्यों हम अपने फ्यूचर के लिए क्यों नहीं सोचते। आपका बड़ा एक अच्छा बड़ा चर्च है जहाँ पे कम्युनिटी है, तो आप भी कोई इनके साथ, किसान के साथ, इनके साथ मिलके इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हो। आप क्या सोचते हो कि कैसे असल यही सियासत है कि आप सियासत में आओ, अपने मसाइल का हल निकाल सकते हो, आप कर सकते हो। इसका मतलब ही हकूक है। सियासत असल मकसद ये है कि आप बड़े सुलझे हुए अच्छे तरीके से जो है वो एक जो उलझा हुआ मसला है उसको हल कर सकते हो। सियासत का ये मतलब है। तो आप कैसे करते हो या सोचते हो कि हमें कैसे लोगों को मोटिवेट करना है इस तरफ? देखिए 3-4 बातें। एक तो जो आपने कही है कि हमारा चर्च क्या कर सकता है। मेरे ख्याल से हमारे चर्च ने एक दफ़ा प्लेटफ़ॉर्म भी दिया है कि हम यूके में रह के पाकिस्तान की सियासत करने के बजाय यूके की सियासत करें, और वो प्रोग्राम में भी आप थे, तो वो हमारे ही चर्च में हुआ था। और ये काशान की बात बिल्कुल सही है। हमने काफ़ी लोगों को इन्विटेशंस दिए थे कि वो अटेंड करें, और बहुत कम लोग फेयरली पार्टिसिपेशन जो थी वो इतनी कोई खास नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने ये प्रोग्राम किया, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये बात है कि जो काशान भाई ने बात की, हमारी बहन ने बात की, डॉक्टर नुशाबा ने, कि हर्डल्स बहुत हैं, और सबसे बड़ी हर्डल जो है वो यही है कि हम जो है मोटिवेटेड नहीं हैं। तो ये है कि मोटिवेशन की कमी है। नंबर 3 जो है वो ये है कि अब जब हमने शुरुआत ले ली है, तो ये हमारे ऊपर अब लाज़िम हो गया है कि हम अपने उन नुमाइंदों को जो वक़्त निकाल रहे, क्योंकि देखिए सब पॉलिटिशियंस तो नहीं बन सकते ना, सब लॉयर्स तो नहीं बन सकते। तो जो बन रहे हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, वी शुड सपोर्ट देम। जो जर्नलिज्म में, जैसे आपने अपनी राइटिंग के ज़रिए आप बहुत बड़ा इनकलाब अपनी राइटिंग के ज़रिए पैदा कर सकते हैं, और आप कर भी रहे हैं सैमसन साहब, तो अच्छी बात है। सैमसन भाई हमारे जो हैं वो बिज़नेस में रहकर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, कि यहूदियों ने जितना भी पॉलिटिक्स के ऊपर जैसे कहते हैं ना अबूर किया है, कमांड कर रहे हैं, वो उनका बेसिकली जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस ही है। तो हमारे पास डिफरेंट ट्रेड्स हैं, और उस ट्रेड्स को हम लें, और जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनको हम भरपूर सपोर्ट करें। तीसरी बात आपने की कि आप इतने अरसे से गायब थे और एकदम से अब आए सामने। तो मैं ये कहूँगा कि कभी-कभी वो कहते हैं संन्यास भी लेना पड़ता है अच्छे कामों के लिए। तो संन्यास लिया है, अब लेकर आए हैं, तो कोशिश है कि कुछ कर सकें काशान भाई और डॉक्टर नुशराबा के साथ और दीगर अपने बहन-भाइयों के साथ। अगर सियासत में नहीं आ सकते, तो यकीनन उनको हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे। जी जेरल, थैंक यू वेरी मच। और मैं समझता हूँ कि आज गुफ्तगू जो है बड़ी वाइटल है, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो दरकार है, लेकिन टाइम जो है हमें इतना ज़्यादा भी आज इजाज़त नहीं दे रहा। हमारी कन्वर्सेशन तकरीबन 1 घंटा जो है वो होती रही इस मौजू पे कि जो
ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं यूके में, उनका क्या किरदार है और कौन सी हर्डल्स हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से और बड़े खुल के, क्योंकि ये न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क टीवी जो है, चैनल जो है, हम मौका फराहम करते हैं पैनलिस्टों को कि वो ओपनली बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और हमें बड़ी खुशी है कि जो पैनलिस्ट है उन्होंने निशानदही किया कि कहाँ कहाँ पे कमी है और किस तरह उन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। अभी जो मैं चाहूँगा कि जो आज की सारी गुफ्तगू है उसको समेटते हुए जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे मैसेज जो है वो लिया जाए कि वो सजेस्ट क्या करते हैं, व्हाट इज देयर कंक्लूडिंग मैसेज। कशान की तरफ जाते हैं। कशान, व्हाट वुड बी योर कंक्लूडिंग मैसेज आज की सारी गुफ्तगू के बाद? जी, ये देखिए, हमने सारी चीजें इस प्रोग्राम में थोड़े से टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर हमने वो डिस्कस की, हमने पॉइंट आउट भी कर दी, हाईलाइट कर दी सारी जो इश्यूज हैं इस वक्त हमारी कम्युनिटी को यहाँ की पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए। ठीक है, अब जो मुझे थोड़ी डिस्करेजमेंट है या थोड़ा सा जो भी मुझे अफसोस है अपनी कौम से, वो एक साइड पे रख दिया हमने। मगर जो पहला स्टेप है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले वो एक मेंबरशिप आप लें प्लीज। आप जिस भी आप पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके थिंकिंग की, आपकी आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं, जस्ट बिकम अ मेंबर। अभी तक सिर्फ मेरा जो उनके लिए है यही है कि आप सिर्फ मेंबर बने, क्योंकि देखिए हमारा मसला ये है कि हमने पहला स्टेप उठाना नहीं, मंजिल की तरफ पहले देख लेना हमने। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हम सिर्फ पहले मेंबर्स बने, बाकी चीजें विल जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, आप मेंबर बनेंगे, देन यू विल लर्न के हाउ टू इन्वॉल्व इन लोकल पॉलिटिक्स। आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से एमपी के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, आपको पता चलेगा आपकी काउंसलर्स के साथ किस तरह से आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो पहला स्टेप जो है ना, वो इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप। तो इधर हमारी कौम ने ये पहला स्टेप उठा लिया ना सारों ने आज, तो बाकी जो स्टेप है ना वो आहिस्ता 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 वो चलते जाएंगे। मगर मेरा सिर्फ यही है कि आप प्लीज पहला स्टेप खुदा के लिए उठा लें बस। जी, बहुत शुक्रिया कशान। और डॉक्टर नुशाबा की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर नुशाबा, जैसे आपने देखा कि बहुत वाइब्रेंट गुफ्तगू हुई है, और मैं समझता हूँ कि ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए। जो नाजरीन हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनमें कुछ जो है वो हिस्सा भी लेना चाह रहे थे अभी इस गुफ्तगू में, शायद हम उस तरह उनको शामिल नहीं कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ा आई ओपनिंग अभी सिचुएशन है कि जब हमने डिस्कशन शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जरूरी बात है। और आपने देखा कि किस तरह मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या करना चाहिए। तो आज की सारी गुफ्तगू को जो आपने सुना, आपने भी उसमें हिस्सा लिया बड़ा अच्छे अंदाज से। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, आपका कंक्लूडिंग मैसेज जो है जो आज वो क्या होगा? मेरा ही मैसेज सबके लिए ये होगा कि सबसे पहले तो मैं आपका और सैमसन जावेद साहब का थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने इस मौजू को, इस सब्जेक्ट को चूज किया, क्योंकि एक्चुअली हम जो है ना माइक्रो पॉलिटिक्स घर में बहुत करते हैं कि हम ग्रुप्स बना के हमारे ओपिनियंस बहुत होते हैं, लेकिन कभी भी ये चीज़ें बाहर तक नहीं पहुँचती। तो आपके चैनल के थ्रू थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बल्कि हम सबको अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकें। मेरे हिसाब से सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें एज अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूनाइटेड होना है। हमें एक्चुअली शो करना है इस कंट्री में भी और बाकी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में भी कि हम एक कम्युनिटी हैं। बेशक हम थोड़े से हैं, हमारे अंदर टैलेंट्स बहुत हैं, तो हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए। और हमारी जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उनके लिए तो बल्कि फायदा मंद है कि हम अब ऐसे लोग वहां तक पहुंच चुके हैं या वहां उस हर्डल्स के थ्रू जा सके हैं। तो इफ दे वांट टू कांटेक्ट माई सेल्फ और प्रशांत और अंकल जेम्स शेरा और मॉरिस जॉन्स जो भी हैं, हमें कांटेक्ट करें और विल बी आई एम श्योर मोर देन हैप्पी टू गाइड। कि मैं तो कहती थी कि काश के मेरे पास कोई ऐसे मिसाल होती जिससे मैं बैठ के पूछ सकती कि आपका रूट कैसा है, तो थिंग्स हैव बिकम अ लॉट मोर इजियर। सो प्लीज कांटेक्ट अस इवन इफ यू आर नॉट श्योर। कभी क्या होता है कि समटाइम्स हैविंग अ conversation over the phone or even Zoom call is enough to motivate some. So if there's any interest, feel free to contact me. I know that I'm a mother as well. I'm also a full-time consultant, lekin this is my passion as well. So I'm sure कि just ये नहीं कि party politics aside,
मेन थिंग है कि इंटरेस्ट शो करें पॉलिटिक्स में. देयर इज अ ह्यूज वॉइस. पीपल हु आर पॉलिटिशियंस कैन चेंज लॉज, can change it for the betterment of this country and the betterment of the world. So this is a huge opportunity. So please feel free to contact me anytime. जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुशाबा, थैंक यू वेरी मच. और सैमसन पॉल, जैसे हमने देखा कि जो गुफ्तगू है वो ना सिर्फ यहाँ तक यूके तक बल्कि हमने पाकिस्तान के बारे में देखा कि किस तरह जो इंसानी हकूक हैं उनकी पामाली हो रही है और हमारा क्या किरदार हो सकता है और किस तरह हो सकता है. तो आपने भी बहुत अच्छी कुछ पॉइंट्स आपने किए. तो अभी सारी गुफ्तगू जो दूसरे पैनलिस्ट को सुन के, तो व्हाट विल बी योर सजेशन और कंक्लूडिंग मैसेज जो है वो क्या होगा? सर मेरा कंक्लूडिंग मैसेज यही होगा कि वी आर अ वेरी रेजिलिएंट पीपल. अभी हम अगर पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स में ज़रूर हिस्सा लीजिए. यहाँ पे हैं तो फिर तो कोई रीज़न नहीं है कि अगर आप कुछ मेन स्ट्रीम में नहीं कर रहे तो हिस्सा ना लें. ज़रूर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप के पास थोड़ा सा टाइम है तो टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट और ज़रूर बर ज़रूर हिस्सा लें. मैं कशान की इस अपील को खुद भी दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि वी नीड टू बी यू नो आई बिलीव मनी इज़ नॉट द इशू. 2, 3, 5 पाउंड्स 10 पाउंड्स हम वैसे ही कप ऑफ कॉफी में और मतलब छोटी छोटी चैरिटीज को जिनको हम रेगुलर डायरेक्ट डेबिट लगाए तो बॉदर भी नहीं करते कि वो कितने सालों से चल रहे हैं. सो मनी इज नॉट द इशू. द इशू इज परहैप्स कि हम वाकई हम जो है नालायक हैं. So I would again reiterate the same thing कि we need to register ourselves or let's be part of let's support people like Kashan and Dr. Nushaba and जो लोग आगे चल रहे हैं उनको support करने के लिए I definitely stand behind them. Thank you very much. Gerald, what would be your concluding message, please? Well, my concluding message is this. Absolutely, it is what Samson said right now, that we have to support and we have to stand behind our Pakistani Christian political leadership. वो कहीं पे भी है यूके में, हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें. अगर वो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी का हिस्सा है उनको सपोर्ट करें. और अब जितनी ये बात हुई है तो मैं यकीनन मैं इस पे अब बहुत 99% अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेंबरशिप लूं किसी पॉलिटिकल पार्टी की. लेकिन एट द सेम टाइम यस वी हैव टू टेक आउट टाइम और यकीनन ये हमें करने की. और जहाँ तक रही है कि हर्डल्स हर जगह होते हैं, रुकावटें हर जगह होती हैं, डिफरेंट माइंडसेट हर जगह होते हैं. लोग आपको रोकते हैं कि ना जाओ आगे, उनकी अपनी कंस्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, उनको आपने अब्सर्ड किस्म के थॉट्स भी होते हैं, उनको आपने उनको साइड पे रखना है बल्कि और ये सोचना है कि आपने अब आगे की तरफ निकलना है. और अब ये जो हम यंग जनरेशन जो है अभी है, हमने जो ये बुनियाद और फाउंडेशन स्टोन जो है खासतौर पिछले इलेक्शंस में हमने डाला है, इसको अब मजबूत करना है. ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया है, इसको ज़ाया नहीं करना है कि एक पौधा लगा दिया है, पानी डाल दिया है और उसके बाद हम चले गए और फिर उसका वो पौधा सूख गया, दरख्त ही नहीं बन सका. तो जब आपने अब ये पौधा लगा दिया है, अभी हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है. अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम निकालूंगा कि इसको पौधे को किस तरह. बहुत शुक्रिया आपका. फादर जी कॉल है हमारे पास, तो हम कॉल ले ले. काफी देर से ये चाह रहे थे कि हमसे बात करें, तो जी बात कीजिएगा. हाँ जी बात कीजिएगा. जरा उस पे लगाएं जरा. आ रहे हैं. और मैं पेशावर से ताल्लुक है और मैं यहाँ चर्च ऑफ इंग्लैंड का पादरी हूँ काफी देर से. बड़ी खुशी हुई आपकी ऑल डिस्कशन सुन के, क्योंकि मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड रहा और मोर ओवर नुशाबा का सुना. नुशाबा के वालिद साहब मेरे बहुत अजीज थे. खैर वो फिर भी बातें होंगी, लेकिन मैं जेफरी पीटर्स और मेरा तल्लुक है जैसा मैंने कहा पेशावर से. और इस पॉलिटिक्स के मामले में जो आपने ये फोरम बनाया, जो शुरू किया है, मैं सपोर्ट करूंगा. अरेंज बल्कि अगर मुझे भी आप मौका दें टाइम टू टाइम तो प्लीज आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. और मैं इस वक्त चर्च ऑफ इंग्लैंड का प्रीस्ट हूँ और काफी सालों से तकरीबन 30 मुझे हो गई. लंदन में रहा, फिर ब्रैडफोर्ड में रहा.
تو میں چاہتا ہوں کہ اس فورم کو ہم زیادہ سے زیادہ سپورٹ دیں پلیز. اور آپ نارتھ میں بھی, ہمارا ایریا یہ نارتھ ہے یارک میں, تو نارتھ میں بھی آپ کسی طرح کانٹیکٹ کریں, مجھے کریں, تاکہ ہم تمام عزیزوں کو, نہ صرف پادری صاحبان کو بلکہ باقی بھی جو پولیٹیکل مائنڈیڈ ہیں ان کو ایک فورم پر اکٹھا کریں. یہ بڑا اچھا آپ نے سسٹم شروع کیا. میں تو 3-4 سالوں سے اس کے حق میں تھا, اور میں خود بہت شوق رکھتا ہوں چرچ پالیٹکس میں ایز ویل ایز جو گورنمنٹ کی پالیٹکس ہے. اور 2 سال سے آئی ایم جسٹ ابھی میں تیاری کر رہا تھا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے لیے, تو وہ بعد کی باتیں ہوں گے. لیکن جو بھی میری یہ آواز سن رہا ہے, میرا نمبر آپ پھر بھی لکھنے میں سے کانٹیکٹ کریں پلیز. میں زیادہ اس وقت کوئی پالیٹکس کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا, بلکہ آپ کو میں انکریج کرنا چاہتا تھا, دعائیں کرنا چاہتا تھا, اور چاہتا ہوں کہ ہم اس فورم کو اور زیادہ بڑھائیں. آپ جس نے بھی یہ سٹارٹ کیا ہے, میں شاید نہیں بھی جانتا ہوں, بہت سے جانتے بھی ہوں گے مجھے. میرا ٹیلی فون نمبر ہے 07518787670. میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں 07518787670. پادری جیفری پیٹرز, چرچ آف انگلینڈ. اور ضرور کانٹیکٹ کیجیے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کرسچینٹی میں ہمارے جتنے کرسچنز ہیں, اسپیشلی پاکستانی کرسچنز, ان کو, بلکہ میں تو سپورٹ ان کی ضرور کروں گا, چاہے وہ آپ کنزرویٹو سے ہوں یا اپنا لیبر سے ہوں, جو بھی اس وقت کوشش کر رہا ہے اس. جی پادری جیفری صاحب, بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے ابھی نہیں, لیکن تھینک یو فار یور کال, جو آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. جی, تو بعد میں ان سے رابطہ کریں گے, کیونکہ یہ تو ابھی ہم نے یہ پہلا حصہ سٹارٹ کیا, پھر بعد میں جب گفتگو ہوگی تو ان کا نمبر ابھی ہمارے پاس آ گیا. تھینک یو ویری مچ ریورنڈ جیفری پیٹرز. ناظرین, ہم مشکور ہیں اپنے تمام مہمانوں کے, پینلسٹ کے, جو آج ہمارے ساتھ تھے, اور خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کر رہے ہیں, اور آپ کے بہت سارے فیڈ بیک جو ہمیں ملی ہے, یہ یقیناً ہمارے لیے, چینل کے لیے بہت فائدہ مند ہے, کیونکہ اس سے پھر ہمیں آگے اور توانائی ملتی ہے کہ ہم کس طرح مختلف ایشوز جو ہیں ان کو لے کے آئیں اور ڈسکس کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور بڑے مثبت طور پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں سیمسن جاوید صاحب کی طرف سے, نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک ٹی وی جو ہے اس کی طرف سے, شکیل ڈیوڈ جو ایڈیٹنگ انجینئر ہیں ہمارے, ان کی طرف سے, جاوید بھٹی صاحب کی طرف سے, گریس سیمسن کی طرف سے, جو پوری ٹیم ہے ہماری نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کی, ہم مشکور ہیں آج کے جو پینلسٹ ہیں ان کے, ڈاکٹر نشابہ کے, کشان بینٹ کے, سیمسن سیمول کے, جیرل سنگھ کے, کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا, اور آپ کے مشورہ جات, آپ کی گفتگو بہت انٹرسٹنگ, آپ کے خیالات جو ہیں, باتیں جو ہیں بہت اچھی لگی. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس سلسلے کو نہ صرف ایک بار ڈسکشن کر کے روک دیں, بلکہ وقتاً فوقتاً اس موضوع پر بات چیت کرتے رہیں. نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو ہماری کمیونٹی کو ہیں, ان کو لے کے تو ہم بات چیت کریں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. جی سیمسن صاحب. جی تھینک یو فادر جی. اب آپ کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. آپ نے سب کا شکریہ ادا کر دیا. آپ کا شکریہ ادا کرنا. آپ گو کہ مڈل براگ میں پیرش پریسٹ ہیں, اور کافی سارے چرچز آپ کے انڈر ہیں, بہت سارا کام ہے, اس کے باوجود بھی آپ وقت نکالتے ہیں, اور آپ ہمارے اس چینل کے ڈائریکٹر بھی ہیں, اور شاعر, اور کافی ساری صفات ہیں آپ کے اندر. لیکن اس کو ہم پھر رکھتے ہیں دوسری جگہ پہ, کیونکہ ٹائم پھر وہی ٹائم ہے, یہ ٹائم ہمیں اجازت نہیں دیتا. اور میں خاص ایک بات ضرور ناظرین اور اپنے پینلسٹ اور دوسروں کو یہ ضرور یقین دہانی کراؤں گا کہ یہ چینل کسی ذاتی بندے کا نہیں ہے, باقاعدہ ایک بڑا بورڈ ہے, اور نہ ہی اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا غیر جانبدار
वो फल लाता है जो गैर जानबदार हो। और हम दावे से कहते हैं कि हम गैर जानबदार हैं, हम हमारे साथ आप राब्ता करें, कोई भी आइडिया हो शेयर करें, और हम मिल के सारे जहाँ भी हैं, ना सिर्फ इंग्लैंड की सियासत बल्कि यूरोप और दूसरे जहाँ भी ओवरसीज में क्रिश्चियंस हैं, उनको हम मोटिवेट करें, एक आवाज़ बनाएं। और जिस तरह जूस का हम बार बार जिक्र करते हैं, उनके बाद जो एक आप पुराना ऐदनामा और नया ऐदनामा, हम नए ऐदनामे के हैं, तो जब हम ये सारे जुड़े हैं तो क्यों उनकी सोच हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही? हमें कोशिश करनी है कि ये सोच हमारे अंदर भी आए। हम जहाँ भी है, मसीहत किसी हदूद और क़यूद की मोहताज नहीं है। हम तमाम मसीही एक हैं, चाहे वो कहीं भी हैं। हमारे अंदर एक इत्तेहाद होना चाहिए और हम इस मोमेंट को आगे बढ़ाएंगे इस यकीन दहानी के साथ के सारे तावन करेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, और दूसरों का भी, फैमिली का भी, अपनी जिम्मेदारियों का भी, और अपने मुल्क और अपने कौम का भी। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया।